देख रहे हैं सिटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। दिन भर के तमाम खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। पहले नजर डालिए आज की हेडलाइंस पर। निमिया घाट के कुल्ही में टूटा आसमानी कहर, वज्रपात से हुई 2 की मौत, एक गंभीर रूप से घायल, मचा कोहराम। मजदूरों और विद्यार्थी वर्ग के घर वापसी को लेकर जिला प्रशासन की तैयारी हुई शुरू। उपायुक्त ने प्रेस वार्ता कर दी पूरी जानकारी। कहा वापस आने के बाद सभी को रहना होगा होम क्वारंटाइन में। तेलोडी क्वारंटाइन सेंटर में रह रहे जमात के 6 लोगों का टेस्ट रिपोर्ट आया नेगेटिव। तमाम लोगों ने ली राहत की सांस। घर भेजने की प्रक्रिया होगी अब शुरू। और क्लास 8 से लेकर 12 तक के बच्चों की होगी केवल टीवी के माध्यम से पढ़ाई। विधायक सुदीव्य कुमार सोनू की पहल के बाद तैयार हुई है रणनीति। शहर के बेस्ट फैकल्टीज सिटी केबल और डीडीसी केबल के माध्यम से बच्चों का लेंगे क्लास। अब खबरें विस्तार से। निमिया घाट थाना क्षेत्र के कुल्ही में वज्रपात से जहां 2 लोगों की मौत हो गई, वहीं एक व्यक्ति घायल हो गया। बताया गया कि तीनों लोग मवेशी चराने खेत में गए थे। इसी दौरान आंधी पानी के साथ ऊपर से आसमानी कहर टूट पड़ा। डुमरी अनुमंडल क्षेत्र के कुल्ही गांव में शुक्रवार को वज्रपात की चपेट में आने से 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है। घायल व्यक्ति का इलाज डुमरी रेफरल अस्पताल में चल रहा है। घटना निमिया घाट थाना क्षेत्र की है। मृतक की पहचान राजेश हेम्ब्रम और कामदेव हेम्ब्रम के रूप में की गई, जबकि घायल व्यक्ति लखन साव है। ये लोग अपने अपने मवेशियों को चराने के लिए खेत में गए थे। इसी दौरान तेज हवाओं के साथ बारिश होने लगी, जिससे बचने के लिए ये सभी लोग एक पेड़ के नीचे चले गए। वहीं बगल के पेड़ में इसी बीच वज्रपात हो गया। इसकी चपेट में आने से 2 व्यक्तियों की घटना स्थल पर ही मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति घायल हो गया। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए गिरिडीह सदर अस्पताल लाया है। घटना के बाद से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। इधर जानवर को खोजने के लिए निकले थे। ठीक उसी क्रम में अंधड़ और तूफान, हल्का बारिश आया और वज्रपात हुआ, जिसमें 2 आदमी का जो है सो घटनास्थल पर मृत्यु हो गया और एक आदमी जो है सो घायल हुआ है। और अभी इस घटना बहुत ही दुखद की घटना है। इस घटना में पूरे परिवार के लोग रो रो के बुरा हाल बनाए हुए हैं और हम इस क्षेत्र के जिला परिषद होने के नाते से सरकार से जो इनकी मुआवजा है, इस मुआवजा का मैं मांग करता हूं। आज टेंगरा खुर्द पंचायत में वज्रपात से 2 आदमी का मृत्यु हो गया और एक घायल हो गया। नाम है कामदेव हेम्ब्रम, पिता तो हेम्ब्रम, दूसरा है राजेश हेम्ब्रम, पिता है रतिया मांझी, तीसरा है लखन साव, पिता दिनेश साव। सभी इन लोग जानवर घुमाने के लिए आया हुआ था। उसी समय पानी पड़ने लगा और पानी पड़ने के चलते बर के पेड़ के सामने नीचे बचने लगा। उसी वक्त में वर्षा होने से, वज्रपात होने से 2 आदमी का मौत हो गया और एक घायल है जो हॉस्पिटल ले जाया। समाहरणालय के सभागार में उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने शुक्रवार को एक प्रेस वार्ता की। इस प्रेस वार्ता में बाहर फंसे मजदूरों की घर वापसी समेत अन्य कई मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। लॉकडाउन में फंसे प्रवासी मजदूरों और छात्रों के घर वापसी को लेकर गृह मंत्रालय की ओर से आदेश मिलते ही राज्य सरकार जरूरी कदम उठा रही है। इसी को लेकर शुक्रवार को समाहरणालय के सभा कक्ष में उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान बाहर फंसे प्रवासी मजदूरों और छात्रों के वापस लाए जाने को लेकर आवश्यक जानकारी दी। मौके पर इन्होंने कहा कि सरकार से मिले आदेश के तहत प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। बताया कि मजदूरों के लाए जाने वाले स्थल बस स्टैंड या वाहन कोषांग में लोग न जुटें, सभी को वापस लाकर स्क्रीनिंग कर
उनके स्थान पर पहुंचा दिया जाएगा, जिसके बाद उन्हें 14 दिन होम क्वारंटाइन में रहना है। उपायुक्त ने बताया कि जो लोग खुद से वापस आने या जाने में सक्षम हैं, वैसे लोग आवेदन कर पास प्राप्त कर सकते हैं। खुद से आने जाने में मास्क, सैनिटाइजर आदि का इस्तेमाल करना आवश्यक होगा। वहीं होम क्वारंटाइन पूरा करने के बाद मजदूर रोजगार सेवक के पास जॉब कार्ड को लेकर आवेदन कर सकते हैं, जिसके बाद उन्हें जल्द ही जॉब कार्ड उपलब्ध करवा दिया जाएगा। साथ ही मनरेगा के अंतर्गत 5 किलोमीटर के रेडियस में काम उपलब्ध करवा दिया जाएगा। में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की गई थी, जिसमें सभी प्रधान सचिव, सचिव महोदय तथा सभी जिलों के आयुक्तों के साथ बैठक करते हुए उचित दिशा निर्देश दिया गया है। जैसे कि आप सभी जान ही रहे हैं कि भारत सरकार गृह मंत्रालय के द्वारा स्टैंडर्ड लेबर्स, टूरिस्ट, पिलग्रिमेज, स्टूडेंट्स एंड अदर्स के इंटरस्टेट मूवमेंट को परमिट कर दिया गया है और स्टेट को इस संदर्भ में डिटेल प्रोटोकॉल बनाने का निर्देश है, जिसके आलोक में स्टेट के द्वारा नोडल ऑफिसर्स अपॉइंट कर दिए गए हैं। झारखंड राज्य में भी अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग ऑफिसर्स को इसका जिम्मा दिया गया है। तो अब इस आलोक में सभी प्रवासी मजदूर, सभी छात्रों एवं अन्य को लाने की प्रक्रिया शुरू करानी है। वर्तमान में जो निर्देश मिला है वह है कि हर एक जिला अपने अपने ज़िले अंतर्गत जितनी भी बसेज़ हैं उनका डेटाबेस तैयार कर लें, उनको एक जगह पर व्यवस्थित कराते हुए वाहन कोषांग तैयार कर लें। और वर्तमान में जो झारखंड राज्य से सटे 6 राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, तो वर्तमान में इन राज्यों के जो ज़िले हैं वहाँ पर इन बसेस को भेजें और जितने भी लोग अलग अलग ज़िलों में हैं वहाँ से उनको लेकर यहाँ पर आएँ। और इस क्रम में यहाँ पर फंसे जो लोग हैं, जो अन्य ज़िलों के रहने वाले हैं, उनको भी समानांतर रूप से भेज दिया जाएगा। तो वर्तमान में हम लोगों के पास झारखंड सहायता ऐप में रजिस्टर करवाने वालों की सूची उपलब्ध है, जिसके अनुसार तकरीबन 65,000 लोगों ने अप्लाई किया है और 42,000 लोग उसमें योग्य हैं, जो कि जिनको कि हम लोग यहाँ ला सकते हैं। 65,000 लोग, हाँ एग्जैक्ट फिगर बता दें। तो वैसी स्थिति में हर एक ज़िला वाइज मैपिंग की जा रही है, हर एक ज़िला में कितनी बसेस भेजी जाएंगी, सभी के साथ मजिस्ट्रेट और फोर्स नियम अनुसार टैग कर 3 तारीख ऑनवर्ड्स हम लोग इन 5 राज्यों के ज़िलों में अलग अलग भेजना प्रारंभ कर देंगे। सभी लोगों से फ़ोन कर वार्ता की जा रही है कि वह वर्तमान में वापस लौटने हेतु इच्छुक हैं और अगर इच्छुक हैं तो उनके साथ कितने सदस्य लौटने की संभावना रखते हैं, ताकि उस हिसाब से गाड़ियों को भेजा जाए। कुछ राज्य जो दूर हैं, जहां पर कि बसेस भेजना इतना संभव नहीं है, तो राज्य सरकार ट्रेन के माध्यम से श्रमिकों को लाने के लिए प्रयासरत हैं, जिसके आलोक में आज सिकंदराबाद से एक ट्रेन ने प्रस्थान किया है, जो कि देर रात 11 बजे रांची आगमन जिसका होगा और उसके बाद रांची से बसेस के माध्यम से लोग अपने अपने ज़िलों के तरफ आ जाएंगे। इसके अलावा भी अन्य राज्यों और अन्य ज़िलों ने भी ट्रेन की व्यवस्था करनी शुरू कर दी है। कोटा में फंसे हुए जितने विद्यार्थी हैं उनके लिए भी स्पेशल ट्रेन चलाने की बात चल रही है। हो सकता है 1 से 2 दिन में सभी छात्रों को लेकर स्पेशल ट्रेन कोटा से यहाँ रांची आए और रांची में फिर डिस्ट्रिक्ट वाइज बसें उनको रिसीव कर उनके अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में उनको पहुँचा दें। इस दौरान अगर लोग सीधे अनुमति चाहते हैं तो उसके लिए फिर वो पासेस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जितने भी प्रवासी मजदूर या बच्चे जो लोग भी आते हैं उनका एक डेटाबेस रेडी किया जाएगा, जिस गाड़ी में वो चल रहे हैं उस गाड़ी में जितने कॉन्टैक्ट्स उनके साथ हैं वो एक कॉन्टैक्ट ट्रेस्ड होकर रहेगा। यहाँ उतरने के बाद एक प्रारंभिक उनकी स्क्रीनिंग कराई जाएगी और उसके बाद सभी को होम क्वारंटाइन में भेजने का निर्देश है, जिसमें कि काफ़ी ज़्यादा सिम्टम्स नज़र आ रहे हों, जिसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो, उनको ही सिर्फ गवर्नमेंट क्वारंटाइन सेंटर में रखना है या ज़रूरत पड़े तो अस्पताल में लेकर जाना है और शेष सभी लोग अपने अपने घरों में ही होम क्वारंटाइन में रहेंगे। इस आलोक में सभी ग्रामीणों से, सभी पंचायत प्रतिनिधियों से, जनप्रतिनिधियों से भी आग्रह रहेगा कि कृपया बाहर से आने वाले सभी लोगों को गांव में प्रवेश करने की इजाज़त दें, उनको उनके घर में प्रवेश करने के लिए प्रोत्साहित करें और एक बार घर में प्रवेश कर जाते हैं, चूँकि वो होम क्वारंटाइन में रहेंगे अगले 14 दिनों तक, तो उनके घर से बाहर निकलने को हतोत्साहित करें। वह सब
लॉकडाउन में ही रहेंगे, स्ट्रिक्ट होम क्वारंटाइन में, घर से बाहर नहीं निकलेंगे। अगर यहाँ पर पहुँचते हैं तो रिसीव करने के लिए बहुत आवश्यकता नहीं है कि अधिकाधिक संख्या में लोग बस स्टैंड पर या जहाँ पर भी वाहन कोषांग बन रहा है वहाँ पर पहुँच जाएं। व्यवस्था की जाएगी कि कम से कम गाड़ियों के माध्यम से ही और कम से कम लोगों को लगाते हुए उनको उनके गंतव्य स्थल तक पहुँचा दिया जाए। सभी आने वाले लोगों को अपने मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना अनिवार्य रहेगा और लगातार आरोग्य सेतु पर उन सभी की मॉनिटरिंग होती रहेगी। सभी आने वाले लोग अपने क्वारंटाइन सेंटर को पूरा करने के बाद अपने नज़दीकी रोज़गार सेवक के पास अथवा किसी भी मनरेगा ऑफिशियल के पास जॉब कार्ड के लिए आवेदन कर दे सकते हैं और जॉब कार्ड के आवेदन के बाद जल्द ही उनको जॉब कार्ड भी उपलब्ध करा दिया जाएगा और डिपेंडिंग अपॉन कि क्या वह डिमांड रेज़ करते हैं उनको उनके 5 किलोमीटर के रेडियस में मनरेगा के अंतर्गत एक कार्य भी उपलब्ध करा दिया जाएगा। इसलिए मेरा अनुरोध रहेगा सभी बाहर से आने वाले लोगों के लिए कि वो जल्द से जल्द ग्राम रोजगार सेवक के पास या किसी भी मनरेगा के अधिकारी कर्मचारी के पास जाकर जॉब कार्ड के लिए अप्लाई कर दें। अन्य जितने भी लोग दूर के राज्यों में रह रहे हैं और अगर वो अपनी व्यवस्था से यहाँ आना चाहते हैं तो वह भी अपने आने के लिए स्वतंत्र हैं, शर्तें कि वह अपनी व्यवस्था स्वयं कर लें और वहीं उसी ज़िले से यहाँ आने के लिए पासेस प्राप्त कर लें। उसी तरीके से इस ज़िले से अगर किसी को भी देश के कहीं किसी भी कोने में जाना है और अपनी व्यवस्था से वह जाने हेतु इच्छुक हैं तो कोई परेशानी नहीं है, वह यहाँ पर आकर पास प्राप्त कर सकते हैं और सेफ्टी प्रिकॉशंस और MHA के गाइडलाइंस के अंतर्गत अपने अपने गंतव्य स्थल के लिए प्रस्थान कर जा सकते हैं। हर जगह पे सेफ्टी गाइडलाइंस प्रमुख हो जाता है, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइजर्स इत्यादि का प्रयोग और जो भी गाड़ियों के अंदर भ्रमण करने का मानक है उसका पालन करना अनिवार्य है। आने वाले सोमवार से गिरिडीह में केबल टीवी के माध्यम से क्लास 8 से क्लास 12 तक के बच्चों की पढ़ाई करवाई जाएगी। विधायक सुदेव कुमार सोनू की पहल पर सिटी केबल और DDC केबल के माध्यम से यह पठन पाठन कार्य संचालित करवाया जाएगा। शिक्षा मंत्री के साथ डिजिटल क्लासेस को लेकर हुई बैठक के बाद विधायक सुदेव कुमार सोनू पूरी तरह से एक्शन मोड में है। इसी को लेकर शुक्रवार को सिटी न्यूज के कार्यालय में एक बैठक की गई। बैठक में विधायक श्री सोनू ने CCL DAV के प्रिंसिपल डॉक्टर BP रॉय, गिरिडीह हाई स्कूल के प्रिंसिपल सुशील कुमार, वरिष्ठ पत्रकार राकेश सिन्हा, वरीय शिक्षक मुन्ना कुशवाहा, पत्रकार अभिषेक सहाय आदि के साथ विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। इस दौरान केबल नेटवर्क के माध्यम से क्लास 8 से लेकर क्लास 12 तक के बच्चों का क्लास शुरू कराने का निर्णय लिया गया। बताया गया कि गिरिडीह के विभिन्न विद्यालयों के बेस्ट फैकल्टीज लाइव और रिकॉर्डिंग मोड में अलग अलग विषयों के क्लास लेंगे। बताया गया कि लॉकडाउन में बच्चों की पढ़ाई घर पर हो रही है, इसी को ध्यान में रखकर केबल नेटवर्क के माध्यम से हर घर में टीवी के द्वारा पढ़ाई की व्यवस्था की जा रही है। बताया गया कि अगले सोमवार को शिक्षा मंत्री जगन्नाथ ऑनलाइन क्लासेस का उद्घाटन करेंगे। तो हम लोगों ने क्या किया कि गिरिडीह में जो केबल नेटवर्क चलता है कि वो अपने सरकारी स्कूल के फैकल्टी की व्यवस्था कराएं। तो एक कोऑर्डिनेटर हम इनसे ले लेंगे। हाजरा साहब से हमारी बात हो गई है और प्रयास ये है कि हम लोग DAV का जो ATL लैब है वो बहुत अच्छा है, ऐसे आपका भी बुरा नहीं है, इनका भी बुरा नहीं है और ये बड़ा खूबसूरत है और ये मेंटेन करके रखें इतना कम संसाधन में, ये भी बड़ी बात है। वोकेशनल में +2 में है, इनका भी बढ़िया है। हम तो चूँकि इनके स्कूल के पदे अध्यक्ष हो गए तो हम लोग दोनों ऑप्शन रखेंगे। मेरा कहना है कि स्टार्ट करना है, जहाँ कमी समझ में आएगी उसको हम लोग फाइन ट्यून करेंगे, ठीक है। तो उसी सिलसिले में हम लोग बैठे हुए हैं। आपके स्कूल के बढ़िया फैकल्टी की इनको ज़रूरत पड़ेगी। अगले हफ्ते से गिरिडीह शहर के और गिरिडीह शहर के अगल बगल के इलाकों के बच्चों को खास करके स्कूल लॉकडाउन में जो उनकी पढ़ाई बाधित हुई है, इसके समाधान के लिए हम लोगों ने एक तरीका विकसित किया है कि शहर की बेस्ट फैकल्टी, चाहे वो CCL DAV हो, चाहे BSDV हो, चाहे सरस्वती शिशु मंदिर हो, चाहे हमारे सरकारी विद्यालयों के टीचर्स हों, इनके माध्यम से हम लोग एक ऑनलाइन क्लासेस शुरू करने का विचार कर रहे हैं, जिसको शुरू हमारे माननीय मंत्री जगन्नाथ महतो जी करेंगे। और हम लोग शहर में जो केबल का प्रसारण होता है
उन चैनलों के माध्यम से घर तक बड़े पर्दे पर बच्चों तक ये शिक्षण सामग्री मुहैया कराने का प्रयास कर रहे हैं। आप तमाम लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं या जहाँ तक मेरी बात पहुँच रही है, आपसे बहुत आग्रह रहेगा कि सोमवार संभावित रूप से हम लोग इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। आप अपने बच्चों को और अगल बगल पड़ोसियों को इस बात के लिए प्रेरित करें कि वो इस ऑनलाइन शिक्षा का लाभ लेकर अपने बच्चों के इस लॉकडाउन के पीरियड की हुई पढ़ाई की क्षति को पूरा कर पाएँ। धन्यवाद। So, as per the order of our honorable MLA sir, we are going to start recording as well as live teaching to all the students in गिरिडीह जिला। हम लोग का स्कूल का DAV पब्लिक स्कूल CCL गिरिडीह का, साथ साथ BNS DAV का, सरस्वती और HE हाई स्कूल और बाकी सब हम लोग का राज्य सरकार का स्कूल का सब विशिष्ट शिक्षक शिक्षिका इसमें भाग लेंगे। और हम लोग तैयारी कर रहे हैं, तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग का बेस्ट फैकल्टी दे के हम लोग का बच्चा का सहयोग करें ये लॉकडाउन पीरियड में। एवं माननीय विधायक श्री सुधीर कुमार सोनू के द्वारा लॉकडाउन पीरियड में जो विद्यार्थियों को पढ़ाई में क्षति हुई है, उस क्षति को पूरा करने के लिए स्थानीय स्तर पर एक बहुत बृहद अच्छा प्रयास किया जा रहा है। इसमें जो सरकारी विद्यालय के जो छात्र हैं, खासकर जिनको और माने एंड्रॉयड मोबाइल नहीं है, उन लोगों को पढ़ने के लिए लोकल जो डिजिटल प्लेटफॉर्म के द्वारा सिटी न्यूज़ के द्वारा उन्हें प्रतिदिन 2 घंटे 10 और 12 अभी वर्तमान में पढ़ाया जाएगा। फिर 9 क्लास के और 11 के हुए बच्चों को पढ़ाई लगातार जारी रहेगी। और यह प्रयास सरकार का सराहनीय कदम है, जिससे कि सभी बच्चे, चाहे वो सरकारी विद्यालय के हों चाहे वो पब्लिक स्कूल के, सभी समान रूप से लाभान्वित हों। मुफस्सिल क्षेत्र के जसपुर में एक डीलर की मनमानी देखने को मिली। इस लॉकडाउन में डीलरों को इमरजेंसी ड्यूटी करना है, लेकिन डीलर ने दुकान बंद रखा था, जिससे लोग इधर उधर भटकते रहे। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के जसपुर में एक डीलर की लापरवाही का मामला सामने आया है। बताया गया कि सरकार के निर्देश पर 1 मई को जरूरतमंदों को 10 किलो चावल उपलब्ध कराना था, लेकिन मजदूर दिवस के दिन भी डीलर मूसो हांसदा का दुकान बंद रहा और जरूरतमंद दुकान आकर घूम गए। इस बाबत पूछे जाने पर डीलर ने रजिस्टर न खुलने का बहाना कर दिया। हालांकि सरकारी निर्देश के बाद सभी को 10 किलो अनाज देना है, लेकिन पूछे जाने पर डीलर ने कहा कि वह 5 किलो अनाज ही जरूरतमंदों को उपलब्ध करवाएगा। कितना बांटने का? पढ़ने का 5 मिनट के लिए, 1 मिनट में 5 किलो, 1 मिनट में फिर से पढ़ते हैं ना, पैसा ना लेना। नहीं, 1 मिनट में 5 किलो देना। जी। कौन सा गांव है? जसपुर, ग्राम जसपुर, पंचायत जसपुर। कौन सा आपका डीलर का क्या नाम है? मूसा। सदर ब्लॉक परिसर में JSLPS की ओर से खिचड़ी केंद्र संचालित कराया जा रहा है। शुक्रवार को भी कई जरूरतमंदों को यहां भोजन उपलब्ध करवाया गया। सदर ब्लॉक परिसर में शुक्रवार को JSLPS संस्था की ओर से गरीबों के बीच खिचड़ी का वितरण किया गया। बताया गया कि बीते 21 अप्रैल से लगातार संस्था की ओर से खिचड़ी वितरण किया जा रहा है। जानकारी दी गई कि वीडियो गौतम कुमार भगत के निर्देश के बाद संस्था की ओर से यह व्यवस्था की गई है। बताया गया कि संस्था की महिलाएं यहां खिचड़ी बनाती है और गरीब गुरबों के बीच इसका वितरण किया जा रहा है। मौके पर संस्था के कई सदस्य भी मौजूद रहे। वीडियो साहब हम लोग को बोला गया है ये काम करने के लिए, मतलब खाना बना के गरीब जो है, अति गरीब है, लेंगड़ा लूल्हा जो अपने से सहारा है, नहीं खा सकता है, उन लोग के लिए खिचड़ी बना के उन लोग को खिलाना है। ये हम लोग 21 तारीख से कर रहे हैं। यहाँ पर कितने हम लोग यहाँ 4 हैं, 150 से 200 तक का, कम से कम 150 से 200 तक। लॉकडाउन को प्रभावी बनाने के लिए शुक्रवार को भी प्रशासन की ओर से शहर में पैदल मार्च किया गया। मौके पर पदाधिकारियों और पुलिस जवानों ने घर से बाहर निकलने वाले लोगों को कड़ी हिदायत दी।
लॉकडाउन को प्रभावी बनाने के लिए हर दिन जिला प्रशासन की ओर से कई तरह की पहल की जा रही है। शुक्रवार को भी सुबह सुबह शहरी क्षेत्र में पुलिस कर्मियों ने पैदल मार्च किया और लोगों को हिदायत दी। मौके पर वीडियो गौतम कुमार भगत, सीओ रविंद्र सिन्हा, नगर थाना प्रभारी आदिकांत महतो, महिला थाना प्रभारी सदल बल मौजूद रहीं। बड़ा चौक से शुरू होकर यह पैदल मार्च कालीबाड़ी, मगधपुर, बरगंडा होते हुए टावर चौक तक पहुंची। इस दौरान लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों की खबर ली गई। भलसूमिया गांव के लोगों की उम्मीदें समाप्त हो चुकी थी, लेकिन एक बार मदद का सिलसिला शुरू हुआ तो लगातार चल रहा है। शुक्रवार को भी वीडियो गौतम कुमार भगत गांव पहुंचे और गरीब गुरबों को खान पान की सामग्री उपलब्ध करवाई। सदर प्रखंड के सिहोडी पंचायत स्थित भलसूमिया गांव में शुक्रवार को सदर वीडियो गौतम कुमार भगत अपनी टीम के साथ पहुंचे और यहां रह रहे अत्यंत गरीब तबके के लोगों के बीच 5 किलो आटा, 5 किलो चावल का वितरण किया। इस दौरान बच्चों के बीच बिस्कुट भी बांटे गए। बताया गया कि इस गांव में मजदूर तबके के लोग रहते हैं, जिन्हें इस लॉकडाउन में खाने पीने की बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई थी। लोग बेहद परेशान थे। इसके बाद बारी बारी से कई लोगों ने इनकी मदद शुरू की। इसी कड़ी में शुक्रवार को प्रखंड प्रशासन की ओर से भी इन्हें खाद्य सामग्रियां उपलब्ध कराई गई है। नीचे ना तो बोलो दूर दूर में रहेगा। और इससे बढ़िया जगह नहीं मिलता है। अरे लेने योग्य है। मजदूर दिवस के उपलक्ष्य में हम लोग सिहोडी पंचायत के भलसूमिया ग्राम में उपस्थित हुए हैं। आज हम लोग प्रखंड कार्यालय परिवार की ओर से यहाँ पे मई दिवस के उपलक्ष्य में हम लोग सभी यहाँ के ग्रामीण 25 परिवार को हम लोग आटा और चावल उपलब्ध कराए हैं। लॉकडाउन के पीरियड में यहाँ के परिवारों को खाने की सुविधा हो और किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो, इसके कारण यहाँ हम लोग अपने प्रखंड परिवार के साथ आके सभी परिवारों को 5 केजी आटा और 5 केजी चावल, साथ ही बच्चों के लिए बिस्किट लेके आए हुए हैं और सभी परिवारों के बीच वितरण किया जा रहा है। और हमें उम्मीद है कि इस लॉकडाउन के पीरियड में इन परिवारों को भोजन की दिक्कत न हो और किसी प्रकार की परेशानी न हो। बहुत ही गरीब परिवार हैं,
के लोग हैं और काम अभी बंद है। इसी कारण से हम लोग यहाँ पे सभी परिवारों को मदद करने के लिए आए। गिरिडीह के लिए एक राहत भरी खबर है। तेलोडी क्वारंटाइन सेंटर में रह रहे 6 जमातियों का टेस्ट सैंपल रिपोर्ट नेगेटिव आया है। इस बाबत मुखिया प्रतिनिधि ने बताया कि अब इन्हें घर भेजने का परमिशन जिला प्रशासन से मांगा जाएगा। पचम्बा थाना क्षेत्र के तेलोडी पंचायत सचिवालय में बने सेंटर में जमात से जुड़े 6 लोगों को क्वारंटीन किया गया था। जिला प्रशासन के आदेश से सभी का स्वैब सैंपल सदर अस्पताल के चिकित्सकों के द्वारा लिया गया था और उसे जांच के लिए धनबाद पीएमसीएच भेजा गया था। अब जाकर जांच रिपोर्ट आया है तो लोगों ने राहत की सांस ली है। इन सभी लोगों की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई है। इस बाबत मुखिया प्रतिनिधि शब्बीर आलम ने बताया कि लोग एक धार्मिक सम्मेलन में नालंदा बिहार शरीफ गए थे। वहां से वापस आने के बाद जिला प्रशासन के निर्देश पर सभी को क्वारंटीन किया गया था। ये लोग कोल्डिहा, भंडारीडीह, तेलोडी, जमुआ और परसाटाड़ के रहने वाले हैं। अब इन लोगों का रिपोर्ट आ जाने के बाद सभी को घर भेजने की अर्जी जिला प्रशासन में दी जाएगी। दिनांक 20 अप्रैल से लगभग 6 लोगों को जो पचम्बा और परसाटाड़, तेलोडी और काजीमघा और कोल्डिहा और भंडारीडीह के लोग थे, उनको क्वारंटाइन किया गया था। ये लोग मार्च लॉकडाउन से पहले लोग पूर्व जो है धार्मिक सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए बिहार गए हुए थे। तो जिला प्रशासन के आग्रह पर इन्होंने अपने आप को जिला प्रशासन के सामने पेश किया और जिला प्रशासन के आदेश पर दिनांक 20 अप्रैल से पंचायत सचिवालय तेलोडी में क्वारंटाइन किया गया। इनका स्वाब राज्य सैंपल के लिए धनबाद भेजा गया था और रिपोर्ट 2-3 दिन पहले ही आ गया है जो बिल्कुल नेगेटिव है। और बहुत हर्ष की बात है कि अभी तक कोई भी पॉजिटिव नहीं हुआ। तेलोडी से जितने भी स्वाब ले गए थे, तो अब जिला प्रशासन से हम आग्रह करेंगे कि इन लोग का लगभग 14 दिन अब होने वाला है, तो इन्हें सकुशल जिला प्रशासन स्वीकृति दे कि इन्हें घर जाने के लिए। मौसम का मिजाज फिर बिगड़ा और दोपहर में अचानक झमाझम बारिश हुई। इस दौरान ओले भी पड़े जिससे लोगों को कुछ देर तक परेशानी उठानी पड़ी। मौसम का मिजाज शुक्रवार को फिर दोपहर में बिगड़ा और अचानक जोरदार बारिश हुई। इस बारिश की वजह से नालियों का पानी सड़क पर उतर आया जिससे लोगों को भारी परेशानी हुई। आंधी पानी के साथ इस बार ओले भी पड़े। हालांकि लॉकडाउन की वजह से शहरी गतिविधियां तो बंद है, लेकिन ड्यूटी पर तैनात पुलिस जवान इस बारिश में जहां तहां खड़े होकर पानी से बचते रहे। कुल मिलाकर बेमौसम हुई बारिश ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी। वहीं नगर निगम के साफ सफाई अभियान की भी पोल खोल कर रख दी। भाकपा माले की ओर से पपरवाटाड़ में स्थित कार्यालय में शुक्रवार को मजदूर दिवस मनाया गया। इस दौरान सोशल डिस्टेंस मेंटेन करते हुए नेताओं ने मजदूरों के हक की आवाज बुलंद की। भाकपा माले की ओर से शुक्रवार को पपरवाटाड़ स्थित कार्यालय में मजदूर दिवस मनाया गया। इस दौरान मजदूरों के हक हकूक के लिए आवाज बुलंद करने का निर्णय लिया गया। बताया गया कि भाकपा माले हमेशा ही मजदूरों के हक में लड़ाई लड़ती रही है और आगे भी मजदूरों के लिए उनका आंदोलन जारी रहेगा। मौके पर पार्टी के वरिष्ठ नेता राजेश यादव, राजेश सिन्हा समेत अन्य कई लोग मौजूद रहे। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए मजदूरों के हक में लिखे गए तख्तियों को भी लहराया गया। एक संघर्ष के बाद आज भारत में जो स्थिति मजदूरों की है वो बहुत ही दयनीय है। चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, मजदूरों के लिए कोई विशेष तरीका, बहुत विशेष अधिकार नहीं देती। और जो भी अधिकार बनाया जाता है, जो नियम कानून बनाए जाते हैं, वो समझिए खोखला हो जाता है। कोई लेना देना नहीं। और जो भी हो रहा है वो आप देखते होंगे, चाहे भवन बनाने का काम हो, चाहे सड़क बनाने का काम हो, चाहे किसी भी तरह का डेवलपमेंट का काम हो, वहाँ मजदूरों की ही ज़रूरत होती है। लेकिन उस मजदूर को एकदम इग्नोर कर दिया जाता है, उनके पूरे परिवार को इग्नोर कर दिया जाता है। जबकि मजदूर ही इस देश के, यानी किसी भी देश के एक तरह से कह सकते हैं रीढ़ की हड्डी है। लेकिन उन मजदूरों को बहुत इग्नोर किया जाता है, उनके अधिकारों को हनन किया जाता है। हम चाहेंगे कि अभी जो प्रवासी मजदूर है, आप देखिए वहाँ पे भी मजदूरों का लगभग झारखंड में ही लगभग 10 लाख लोग से ज़्यादा मजदूर फंसे हुए हैं।
और अगर एक एक जिले की बात करें तो लगभग 2-2.5 लाख ऐसे मजदूर हैं जो अलग अलग क्षेत्रों में रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, रात को सो नहीं सकते, जाग नहीं सकते, उसके लिए सरकार कुछ विशेष कार्य नहीं करती है। आज के दिन में हम यही कहते हैं कि जो 8 घंटा लगातार काम करते हैं और बहुत कम अमाउंट, मतलब कि जो मजदूरों को दैनिक मजदूर जितना देना चाहिए था वो भी नहीं दे पाते। यहाँ के जितना भी फैक्ट्री है मजदूरों से चलता है, लेकिन वो फैक्ट्री वाले भी इनको सही तरीके से पैसा नहीं देते, मतलब एक तरह से इनके अधिकारों का हनन करते हैं। बोलने का मौका भी नहीं मिला। हमारे देश में लाखों लाख मजदूर आज दूसरे राज्यों में फंसे हैं, तो ऐसे लोगों की जो दिक्कतें हैं और सरकार जिस तरीके से उनके ऊपर में तमाम घोषणाओं के बावजूद सभी लोगों को जो उनकी सुविधाएं थी वो उनको नहीं दी गई। उन्हें अपने अपने यहाँ लाने को लेकर के भी अभी तक इधर उधर की बातें चल रही हैं। तो ऐसे समय में हम तमाम मजदूरों को उनका हक मिले, तमाम मजदूरों की सुविधाओं का ख्याल रखा जाए, इसको लेकर के हम आज के दिन शहीद दिवस, जो मजदूरों का शहीद दिवस है, उसको याद करते हैं और मौजूदा दौर में जो मजदूरों के हक अधिकार की बात है उसकी लड़ाई को हम तेज करने का संकल्प लेते हैं। हमारी मांग है कि कोरोना संकट के कारण मेहनत कशों पर जो आफत आई है उसको सरकार संज्ञान ले और एक एक मजदूर को उनका हक देने का काम करे, और मजदूर वर्ग के ऊपर में जो सचेत तरीके से जो हमला करने का जो साजिश हो रहा है, जिस तरीके से 8 घंटा काम करने के बजाय 12 घंटे के काम को कानून को थोपने की कोशिश हो रही है। महसलुंडी के रहने वाले दिव्यांग नारायण हजाम के जज्बे को सलाम है। दोनों पैर से लाचार नारायण सिलाई मशीन चलाकर कपड़े के कतरन से मास्क बना रहे हैं और ग्रामीणों के बीच वितरित कर रहे हैं। महसलुंडी के रहने वाले दिव्यांग बुजुर्ग नारायण हजाम का जज्बा ऐसा कि वे दोनों पैरों से लाचार रहते हुए भी सिलाई मशीन चलाकर कपड़ों के कतरनों से मास्क बना रहे हैं और मुफ्त में ग्रामीणों के बीच वितरित कर रहे हैं। कहते हैं ना, जहां चाह वहीं राह। दिव्यांग नारायण खुद अत्यंत गरीब हैं। 50 साल पहले एक मालगाड़ी की जद में आकर इनका दोनों पांव कट गया था। तंगहाली, मुफलिसी और लाचारी इनकी नियति है। ये किसी तरह सिलाई का काम करते हुए अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं, लेकिन कोरोना महामारी के दौर में जब तमाम लोग एक दूसरे की मदद करने में लगे हुए हैं, ऐसे में इन्होंने भी कुछ करने का ठाना और अपनी क्षमता के मुताबिक प्रयास शुरू किया। इनका प्रयास रंग लाया और आज ये भी क्षेत्र में कोरोना योद्धा के रूप में स्थापित हो चुके हैं। तो कहना अपना हर करना रहना एक दूरी के बाद रहना कोरोना से। क्या नाम है? हमारा नाम नारायण हजाम है। हम महसलुंडी के रहने वाले हैं और हम जो है विकलांग हैं, दोनों पाँव से। हम मास्क बनाते हैं घर बैठे और अपना मोहल्ला में सबको मास्क बांटते हैं और कहते हैं कि कोरोना बीमारी से बचिए। और ये पहन के मैंने एक मुट्ठी ड्यूटी में रहिए और साफ सुथरा से रहिए, कोरोना से बचिए। ये कपड़ा वाला घर है तो सरकारी सुविधा जो ऐसे कॉलोनी में भी नहीं मिलता, अभी कॉलोनी नहीं मिला है, इसी में रहते हैं। और सरकारी लाभ एक तो और है, जैसे हमने 1000 रुपये जो महीना रहता है उसी से हमने अपना पेट गुजर बसर करते हैं किसी तरह से। और राशन भी 5 किलो मिलता है। इस लॉकडाउन में ट्रैफिक पुलिस भी पूरी तरह से सजग है। लगातार ट्रैफिक पुलिस की ओर से अभियान चलाकर लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों की खबर ली जा रही है। इस लॉकडाउन के दौरान बेवजह सड़कों पर घूमने वालों पर प्रशासन सख्त है। लगातार शहरी क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर वाहन जांच अभियान चलाया जा रहा है
और ट्रैफिक रूल्स तोड़ने तथा लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में शुक्रवार की सुबह नटराज चौक पर ट्रैफिक इंस्पेक्टर रतन सिंह के नेतृत्व में वाहन जांच अभियान चलाकर आने जाने वाले वाहनों की जांच की गई। इस दौरान कईयों का चालान काटा गया, वहीं कईयों के वाहन को जब्त भी किया गया। बताया गया कि लोग बेवजह घूमने से बाज नहीं आ रहे हैं। पकड़े जाने पर अधिकतर का यह बहाना होता है कि वे दवा खरीदने जा रहे हैं। कई लोग बिना मास्क और हेलमेट लगाए भी सड़कों पर नजर आ रहे हैं। इन लोगों पर नकेल कसने के लिए नटराज चौक पर वाहन जांच अभियान चलाया गया। इस दौरान लगभग 40 वाहनों का चालान काटा गया। लोग दूरी बना रखवा जो चालू बढ़ रहा था ना तब 40 आज भी हम लोग लगाए हैं वाहन चेकिंग मैसिव रूप से लगा रहे हैं। मतलब रोज चेकिंग लगा रहे हैं लोगों में। मतलब अभी तक भी इस बात की जागरूकता नहीं हो पाई है और लोग क्या कर रहे हैं कि मतलब देख रहे हैं कि घर से बाहर निकल रहे हैं, कि घर से बाहर निकलना नहीं है उनको, फिर भी बाहर निकल रहे हैं, बिना काम के निकल रहे हैं, हेलमेट भी नहीं लगाए हुए हैं, 2 आदमी भी बैठ के निकल रहे हैं। कोई मतलब सटीक कारण, कोई आवश्यक कारण भी नहीं दिख रहा है। सिर्फ बहाना मारते हैं कि जा रहे हैं हॉस्पिटल, तो जा रहे हैं दवा लाने के लिए। इसीलिए हम लोग कई गाड़ी को, कम से कम 50 गाड़ी को अभी जब्त किए हैं और फिर उनको फाइन मतलब वसूल के फाइन, जो उचित फाइन है वो फाइन करके तब गाड़ी को हम लोग छोड़ रहे हैं। और फिर भी ये सख्ती बरत रहे ताकि एक भी आदमी मतलब ना निकल पाए घर से अनावश्यक रूप से। और हम लोग आगे भी ये बात जारी रखेंगे। अभी तक हम लोग लगभग 20-25 हज़ार रुपये फाइन काट चुके हैं। कल भी काटे 32,500 का, परसों काटे 22,000 का, उसके पहले काटे थे 20,000 का। इसलिए फाइन मतलब लगातार काट रहे हैं, लेकिन फिर भी देख रहे हैं कि लोग मतलब अभी तक भी होना चाहिए मतलब वो नहीं हो रहा है लोगों में मतलब जागरूकता। अंत में आइए फिर से नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। निमिया घाट के कुल्ही में टूटा आसमानी कहर, वज्रपात से हुई 2 की मौत, 1 गंभीर रूप से घायल, मचा कोहराम। मजदूरों और विद्यार्थी वर्ग के घर वापसी को लेकर जिला प्रशासन की तैयारी हुई शुरू। उपायुक्त ने प्रेस वार्ता कर दी पूरी जानकारी। कहा वापस आने के बाद सभी को रहना होगा होम क्वारंटाइन में। तेलोडी क्वारंटाइन सेंटर में रह रहे जमात के 6 लोगों का टेस्ट रिपोर्ट आया नेगेटिव। तमाम लोगों ने ली राहत की सांस। घर भेजने की प्रक्रिया होगी अब शुरू। और क्लास 8 से लेकर 12 तक के बच्चों की होगी केवल टीवी के माध्यम से पढ़ाई। विधायक सुदिव्य कुमार सोनू की पहल के बाद तैयार हुई है रणनीति। शहर के बेस्ट फैकल्टीज सिटी केबल और डीडीसी केबल के माध्यम से बच्चों का लेंगे क्लास। आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक दीजिए हमें और हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।